ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 597 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 43 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। शौर्यं तेजोधृतिर्दाक्ष्यं युद्धे स अपि अपलायनं दानम ईश्वर भावस्व शास्त्रम कर्म स्वभावजम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण क्षत्रियों के स्वाभाविक गुणों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि क्षत्रियों के अंदर स्वाभाविक ही उसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है। कौन कौन से गुण विद्यमान हैं? जो कोई अपने आप को क्षत्रिय कहता है या क्षत्रिय मानता है, उनको यह श्लोक विधिवत ढंग से समझना चाहिए कि क्या ये गुण हमारे अंदर विद्यमान है या फिर उनको विकसित करने की आवश्यकता है। यह श्लोक क्षत्रियों की क्रियाओं का वर्णन करता है। वह युद्ध में घबराता नहीं। शौर्य, क्षत्रियों के क्या क्या गुण हैं जिसके आधार पर वह क्षत्रिय कहलाया जा सके। मात्र क्षत्रिय परिवार में जन्म लेने से कोई क्षत्रिय नहीं हो सकता। ऐसे कई दृष्टांत आए हैं जो क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के बाद भी युद्ध में घबराकर भाग गए। वो क्षत्रियों के नाम पर कलंक है भक्तों। तो क्षत्रियों का पहला गुण है शौर्य। वह युद्ध में कभी घबराता नहीं है। कैसी भी परिस्थिति में सामने जाकर टकराता है। सामने कितने ही युद्ध क्यों न हो, कभी पीठ दिखाकर नहीं भागता है। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि जो व्यक्ति, जो क्षत्रिय युद्ध में वीरता को प्राप्त करेगा, वह कभी इस धरती पर पुनः जन्म नहीं लेगा। वह पुनः सीधा स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग के पुनः बाद में आएगा अपने कर्मों के आधार पर। परंतु जो क्षत्रिय वीरगति को प्राप्त करता है, वो सीधा स्वर्ग को प्राप्त करता है। और इसी श्लोक को, भगवद गीता के 3 अध्याय के श्लोक को ध्यान में रखते हुए अपना यूक्रेन का एक सैनिक युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। जहां एक और सारे नागरिक देश छोड़कर भाग रहे थे, पलायन कर रहे थे, उसने भगवद गीता का वह श्लोक श्रील प्रभुपाद जी की भगवद गीता यथारूप से समझा था। वह व्यक्ति अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा तैयार करके युद्ध के लिए तैयार हो गया कि अगर मैं युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त करूंगा, और अगर युद्ध में विजय हुआ तो निश्चित रूप से राज्य का भोग करूंगा। जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं। ऐसे कुछ दृष्टांत, जैसे विराट युद्ध में विराट देश का जो युवराज था उत्तर, वो अपने राज्य में, उसका पिता उस समय कुछ युद्ध करने के लिए दूसरी दिशा में चले गए थे। और दुर्योधन विराट देश पर इस आशा से आक्रमण किया कि पांडव वहाँ पर अज्ञातवास निकाल रहे हैं। तो वहाँ पर अपने परिवार में तो बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था कि मैं जाऊँगा युद्ध में, दुर्योधन से युद्ध करूँगा। अपनी बहन को कह रहा था कि मैं भीष्म पितामह का दुपट्टा ले आऊँगा, द्रोणाचार्य का दुपट्टा ले आऊँगा और दुर्योधन का रंगीन दुपट्टा ले आऊँगा। ऐसे अलग अलग तरीके से बखान कर रहा था। तो जैसे ही युद्ध भूमि में पहुँचा, उसके साथ अर्जुन, जो बृहन्नलल्ला के रूप में थे, साथ में जाते हैं उसका सारथी बन के। जैसे ही सामने विशाल मात्रा में दुर्योधन की अक्षौणी सेनाओं को, हजारों की मात्रा में, लाखों की मात्रा में, करोड़ों की मात्रा में सैनिकों को इधर उधर चारों ओर फैले हुए देखा, वो भयभीत हो गया। युद्ध भूमि से रथ से उतरकर भागने लगा। ये क्षत्रियों के गुण नहीं है। परंतु उस समय भले अर्जुन बृहन्नलल्ला के रूप में था, वो पीछे भागा, उसको गोदी में उठाकर वापस ला के रथ पर बिठाया, उसको सारथी बनाया और अपना वास्तविक स्वरूप बताया कि मैं अर्जुन हूँ। वहाँ पर पेड़ पे रखे अपने शस्त्रों को निकाला और जैसे ही गांडीव को टंकार सुनाई दी, सामने खड़े भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, दुर्योधन है, वो भय से कांप उठे। और युद्ध का परिणाम भक्तों यह दर्शाता है कि अकेला अर्जुन, सामने पूरी की पूरी हस्तिनापुर की सेना थी, सबको शक्तिहीन करके अकेला अर्जुन विजय होकर लौटा। यह है क्षत्रियों के गुण, यह है शौर्य की गाथा। ऐसा ही दृष्टांत भगवान श्री कृष्ण के लीला में से भी आती है। प्रद्युम्न जो साल्व ने एक बार
प्रद्युम्न के ऊपर, उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। तब साल्व का एक सैनिक था कुसमाठ, जिन्होंने प्रद्युम्न के ऊपर जोरदार प्रहार किया, जिससे वो मूर्छित हो गए। तो प्रद्युम्न के जो उनके ड्राइवर थे, उन्होंने प्रद्युम्न का रथ है वो सेफ साइड में सुरक्षित स्थान पर लेके गए। जैसे ही प्रद्युम्न को होश आया, वो तुरंत कहने लगे, तुम मुझे युद्ध क्षेत्र से कैसे लेके आए? तब उन्होंने कहा कि मैं सारथी का धर्म निभा रहा था, जब तुम अचेत हो गए तो मैं यहाँ ले आया, अभी तुम सचेत हो गए हो, तुमको वापस लेके चलता हूँ। वहाँ जाकर प्रद्युम्न ने घमासान युद्ध किया और उसको पराजित कर दिया। हालांकि वो भगवान के एक अंश के रूप में वो लीला थी उनकी। और ऐसे ही अनेक दृष्टांत युद्ध में आते हैं, जैसे महाराणा प्रताप का है। महाराणा प्रताप चित्तौड़ के युद्ध में जब अकबर के साथ युद्ध हुआ, उसमें अकबर के पास लगभग 60,000 से अधिक सैनिक थे और महाराणा प्रताप के पास मात्र 500 या 1000 सैनिक थे। उस अवस्था में वहाँ पर बड़े बड़े वीर थे, जैसे जयमल राठौड़ है और भी कई स्वतंत्रता सेनानी, जो पत्ता रावत जी, सुंडावत जी, कल्ला और ऐसे बड़े बड़े वीर पुरुष थे। उन्होंने सोचा कि सामने अकबर की बहुत बड़ी सेना है, हम डर कर पीठ दिखाकर तो नहीं भाग सकते, हम उनसे आखिरी बूंद तक, आखिरी श्वास तक लड़ेंगे, परंतु महाराणा प्रताप को जीवित रहना होगा, क्योंकि एक बार फिर अकबर से सामना करने के लिए उनके अंदर साहस है, उनका वंश है, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। महाराणा प्रताप को अचेत होने की औषधि खिलाकर उनको शक्रपाणी, जो उनका मित्र था, वो महाराणा प्रताप और उनको पत्नी को वहाँ से अजबदे बाईसा को वहाँ से बिठाकर, रथ में बिठाकर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। और जब सुरक्षित स्थान पर ले जाकर महाराणा प्रताप सचेत होते हैं और देखते हैं कि वो किसी ऐसे स्थान पर है जहाँ पर वो चित्तौड़ नज़र नहीं आ रहा है, तुरंत शक्करपाणी को कहते हैं मैं कहाँ पर हूँ। शक्करपाणी ने कहा कि मैं तुमको अचेत करके यहाँ ले आया हूँ। तुरंत शक्करपाणी को जोर से लाफा मारते हैं, कहते हैं कि तुमने मुझे युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भागने के लिए विवश किया। मैं युद्ध में सामने से लड़ना चाह रहा था, मैं अपने मित्रों को, अपने साथियों को, रावत जी जैसे मित्रों को छोड़कर कैसे आ सकता हूं, जो मेरे आचार्य थे, मेरे पथ प्रदर्शक थे, उनको अकेला छोड़ के मैं यहाँ आ गया। तब शक्करपाणी समझाते हैं कि आपको एक बार पुनः सेना का संगठन करना होगा, सारा का सारा वृत्तांत कह सुनाते हैं। जब देवाईसा समझाती है तब महाराणा प्रताप कुछ समझते हैं। ऐसे और एक बार उससे पहले ही अकबर के सामने, अकबर पूरी की पूरी सेना लगभग 40,000 सैनिकों को लेकर आए थे। उस समय महाराणा प्रताप राज्य में नहीं थे, अपने मित्र राजा जयमल को बचाने के लिए किसी और राज्य में गए हुए थे। जब उनको मालूम पड़ा कि उसके ऊपर अकबर ने आक्रमण कर दिया है, तब महाराणा प्रताप पुनः लौट आते नगरी में। सामने अकबर यह सोचकर आक्रमण कर रहा था कि महाराणा प्रताप राज्य में नहीं है, और महाराणा प्रताप पीछे वाले गेट से अंदर प्रवेश किया और अपनी महल के ऊपर चढ़ के तुरंत छलांग लगाई, नीचे कूदे और घोड़े पर सवार होकर सामने गए अकबर को। अकबर पूरी सेना के साथ वहां पे खड़ा था। महाराणा प्रताप अकेले चुनौती देते हैं अकबर को कि आओ तुम्हारे सैनिक के सामने हो जाए दो हाथ, तुम अकेले मैं अकेला, जो विजय हुआ उसकी चित्तौड़ उसका। अकबर कांप रहा था, पास में इतने सैनिक थे, फिर भी उसका साहस नहीं हुआ महाराणा प्रताप के सामने जाकर युद्ध करे। यह क्षत्रियों का बल, यह क्षत्रियों का शौर्य, भले अकेला भी होगा ना, सामने जाकर ललकार देगा, यह शौर्य। अगला है तेज, वह दूसरों के द्वारा जीता नहीं जा सकता। क्षत्रिय कभी भी पीठ दिखाकर नहीं भागेगा, कभी भी दूसरों को से पराजित नहीं होगा, अपने प्राण दे देगा परंतु अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। भक्तों, अपने प्राण त्या सर कटवा देगा परंतु सर झुकाएगा नहीं, यह क्षत्रियों का मुख्य गुण है। जयमल राठौड़ का दृष्टांत आता है भक्तों, जिनको अधीनता स्वीकार करने के लिए अकबर ने पराजित करके, उनको धोखे से पराजित करके, जहर धोखे से कुछ अचेत होने की औषधि खिलाकर उनको धोखे से बांध दिया था, अपने कब्जे में कर दिया, और उसको विवश किया कि तुम या तो अधीनता स्वीकार करो या मार दिए जाओगे। जयमल राठौड़ अड़े रहे, उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की और महाराणा प्रताप ने जाकर उनकी रक्षा करी, उनकी सहायता करी, उनको बचा लिया। और द्रौपदी स्वयंवर में भी भक्तों जो तेज होता है क्षत्रियों का, वो इतना तेजवान होते हैं कहीं भी पहचाने जा सकते हैं। द्रौपदी स्वयंवर में जब अर्जुन और पांडव ब्राह्मणों का वेश लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं,
उनको देखते ही भगवान श्री कृष्ण तो पहचान लेते हैं, बाकी लोग भी देखते हैं ये ब्राह्मण इतने हष्टपुष्ट कैसे हैं, इतनी भुजाएं इतनी चौड़ी कैसे हैं। उनका तेज उनके क्षत्रियता का प्रमाण दे रहे थे। अगला है धृति। कठिनाई के समय भी वे भी उसकी इंद्रियां थकती नहीं है। कठिन से कठिन समय में भी उनकी इंद्रियां उनका साथ नहीं छोड़ती है। सिर कटने पर भी लड़ते रहने का अनेक साहस और जज्बा रहता है उनके अंदर। महाराणा सांगा का दृष्टांत आता है भक्तों, जिनके शरीर पर 80 घाव लग गए थे, एक आंख एक हाथ कट गया था, एक आंख फूट गई थी, एक पांव खंड को चोट आई थी, परंतु फिर भी वो लड़ते रहे और अनंतो गत्वा विजय होकर लौटे। भक्तों, इतना अदम्य साहस। हमारे शरीर पर एक छोटी सी चोट लगती है तो हम तुरंत रेस से बाहर हो जाते हैं, तुरंत उस प्रतियोगिता से भी बाहर हो जाते, परंतु धन्य है महाराणा सांगा जिनके शरीर पर 80 घाव लगे थे, एक आंख फूट गई थी, एक हाथ कट गया था, एक पांव कट गया था, फिर भी अंतिम स्थिति तक लड़ते रहे और विजय होकर लौटे। यह है क्षत्रियों का साहस भक्तों। और ऐसे और भी अनेक दृष्टांत है क्षत्रियों के, जिन्होंने सामने मुगलों की चुनौती को स्वीकार करके अपने धड़ को कटने के बाद भी मात्र सर को कटने के बाद मात्र धड़ लड़ता रहा भक्तों। और ऐसा अदम्य साहस दिखाया है कि सामने वाले विरोधी को यह कहना पड़ा कि भाई इसको शांत कीजिए, तब ब्राह्मणों ने कुछ जल लेकर उनको शांत किया, अन्यथा अकेला ही उनका धड़ सामने वाले सेना को नेस्तनाबूद कर रहा था, पूरा तहस नहस कर रहा था। यह क्षत्रियों का साहस भक्तों। दाक्ष्यम, वह अपने कार्यों को करने में निपुण होता है। क्षत्रिय है वो अपने कार्यों को करने में हमेशा निपुण होता है। जैसे राजपाट चलाना है, आतंकवादियों को दंड देना है, प्रजा का भरण पोषण करना है, प्रजा को न्याय देना है, इन सारे के सारे कार्यों को करने में दक्ष होता है। भले उसके सामने उसका पुत्र भी क्यों न हो, निर्णय लेने में कभी घबराता नहीं है। कई दृष्टांत भक्तों जहाँ पर उन्होंने अपने संतान को भी कठिन से कठिन दंड दिया है। राणा उदय सिंह ने अपने पुत्र शक्ति सिंह को भी मृत्यु दंड देने के लिए तैयार हो गए थे। और महाराणा प्रताप को इतने लोकप्रिय होने के बाद भी उनके अपराध को जानकर उनको मृत्यु दंड देने तक तैयार हो गए थे। वो तो अंतिम समय में महाराणा प्रताप की सूझबूझ से वो घटना टल गई। शाप्य पलायनम, अर्थात यद्यपि उनकी मृत्यु निश्चित होती है फिर भी वह युद्ध स्थल को नहीं छोड़ता, और यानी अपनी पीठ शत्रु को नहीं दिखाता। हालांकि क्षत्रिय को लगे कि उसका सामने उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर नहीं भागता है, कभी भी युद्ध में हार नहीं मानता है, अपनी पीठ दिखाकर नहीं भागता है। यह क्षत्रियों की महानता। चित्तौड़ युद्ध का दृष्टांत भक्तों, जहाँ एक और रावण की बहुत ही विशाल समुद्र की भांति सेना थी, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की कुछ मात्र 500,000 सैनिक ही बचे थे। उस अवस्था में महाराणा प्रताप को तो वहाँ से अचेत करके सुरक्षित निकाल दिया गया। उसके बाद वहाँ पर एक से बढ़कर एक वीर योद्धा, जैसे राजा जयमल है, पत्ता है, रावत जी है, शुंडावत जी है, कल्ला, ऐसे अनेक महान रथी महारथी योद्धा थे जो अकेले दम पर उस युद्ध का परिणाम परिवर्तित करने में मादा रखते थे। उन्होंने इस प्रकार युद्ध किया जिसे साका कहते हैं। वहाँ पर क्षत्रियों ने जोहर किया और वो योद्धा बाहर निकले, एक एक करके सामने अकबर की सेना को विध्वंस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। देखते ही देखते अकबर को अपनी हार पराजित सामने नजर आने लगी। उस समय अकबर ने सल कपट का सहारा लिया, अपनी बंदूक से एक एक योद्धा के ऊपर वार किया और उनको शहीद कर दिया। यह दृश्य दिखाता है कि उनको सबने पता था लगभग 60,000 सैनिक अकबर के थे, फिर भी मात्र गिने सुने 500-700 लोग और कुछ मुख्य 5-7 व्यक्ति युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं और युद्ध का परिणाम परिवर्तित करने का मादा रखते हैं और हंसते हंसते मृत्यु को गले लगा लिया। अकबर उस युद्ध से इतना प्रभावित हो गया कि उसने जयमल और पत्ता की प्रतिमा अपने राज्य में, अपने महल में बनाने के लिए वो विवश हो गया। इतना उसके शौर्य और युद्ध से वो प्रभावित हो गया। तो यह क्षत्रियों की गाथा। दूसरा, महाभारत का दृष्टांत देख लीजिए, अभिमन्यु का। वो चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर गया और सामने देखा एक से बढ़कर एक रथी महारथी बड़े बड़े योद्धा थे,
जो युद्ध में हमेशा विजय रहे हैं, फिर भी अकेला सामने सबसे युद्ध करता रहा। एक और अभिमन्यु अकेला, एक और द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, बड़े बड़े रथी महारथी एक एक प्राण छोड़ रहे हैं। अभिमन्यु अकेला लड़ता रहा, परंतु पीठ दिखाकर नहीं भागा। यह है क्षत्रियों की गाथा। अनंतो गत्वा, वीर गति को प्राप्त कर लिया, परंतु युद्ध भूमि को नहीं छोड़ा भक्तों। अगला है दानम। बिना झिझक के वह अपना धन दान में देता है। क्षत्रिय की यह भी महानता है कि बिना किसी झिझक के वह अपना सब कुछ दान में दे देता है। अगर वसन दे दिया तो प्राण दे देगा, परंतु वसन को तोड़ नहीं पाएगा। और उसके दृष्टांत आते हैं बलि महाराज। भक्तों, इतने महान क्षत्रिय थे कि उन्होंने अपना सारा का सारा राजपाट, यहाँ तक कि अपने आप को भी भगवान वामनदेव को दान में दे दिया, परंतु अपने वसन से विमुख नहीं हुए। भगवान श्री रामचंद्र एक बार वसन दे देते हैं तो कभी पीछे नहीं हटते हैं। राम रघुवर रीत सदा सलियाए, प्राण जाए पर वसन न जाए। राजा हरिश्चंद्र स्वप्न में विश्वामित्र मुनि को राज्य दे दिया था दान में, और उस स्वप्न में दिए गए दान को भी सत्य स्वीकार करके वो हंसते हंसते राज्य से निकल पड़े। यह है क्षत्रियों की महानता। ईश्वर भाव, जिनको नियंत्रित किया जाना चाहिए उन पर वह अपने नियंत्रण की शक्ति का प्रयोग करता है, और जो नियम तोड़ते हैं उनके लिए दंड देते हैं ताकि प्रजा की रक्षा हो सके। उनका विशेष गुण ईश्वर भाव, अर्थात किसी से भी बदला लेने के लिए किसी के ऊपर कोई प्रहार नहीं करते थे। इसी उद्देश्य से नियंत्रण करते थे, इसी उद्देश्य से राजतंत्र चलाते थे कि प्रजा को न्याय मिल सके। उसके लिए शोर उच्चकों को उचित दंड भी देते थे, और डराने वालों को डराते भी थे, सजा देने वालों को सजा भी देते थे, मृत्यु के भागीदारों को मृत्यु दंड भी देते थे, ताकि प्रजा को न्याय मिल सके। आज लगभग राजतंत्र में, उस समय के राजतंत्र में, आज लोकतंत्र है, पहले राजतंत्र में लगभग 25% कर होता था, टैक्स होता था, जो साल में एक बार देना पड़ता था, और उस अलग से इस प्रकार का कोई कर नहीं होता था। परंतु आज जहां एक और लोग कहते हैं लोकतंत्र है, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, राजतंत्र में तो बहुत हमारा शोषण हुआ था, आज लोकतंत्र में अनेक प्रकार के कर देने पड़ते हैं, जैसे टोल टैक्स है, जीएसटी है, प्रॉपर्टी टैक्स है, और अनेक प्रकार के छोटे मोटे, कोई एक वस्तु भी खरीदो ना उसके लिए टैक्स या रिश्वत देना पड़ता है। और मुख्य टैक्स जो आयकर का लगभग 40% तो ऐसे ही ले लिया जाता है। फिर भी कहते लोकतंत्र अच्छा है, और राजतंत्र में तो गलत होता था। आज वोट के लिए फ्री में बांटना और अन्यों का शोषण करना, ये सब प्राय आम बात है। एक मुख्य वर्ग से, व्यापारी वर्ग है, उससे का शोषण करना, और बाकी में मुफ्त का मात्र और मात्र वोट की राजनीति के लिए मुफ्त में बांट देना, और उसको ही अपना व्यापार बना के रखें। तो किसी का शोषण किया जा रहा है, किसी को बांटा जा रहा है, किसी का शोषण किया जा रहा है, किसी को बांटा जा रहा है, और इसको लोकतंत्र माना गया है। और राजतंत्र में प्राय सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है। जिसको जितनी आय है उसके आधार पर उसको कर देना पड़ेगा। यह क्षत्रियों की क्रियाएं हैं जो उनके पूर्वों के संस्कारों के अनुसार प्रकट होती हैं। यह क्षत्रियों के गुण है भक्तों, विशेष रूप से जिसके आधार पर क्षत्रिय है वो अपने राजपाट चलाते थे, अपने कार्य को करते थे। और ये क्षत्रियों के मुख्य गुण है जो आज की तारीख में क्षत्रिय समाज का, विशेष रूप से राजतंत्र में, अपने सरकार में नहीं होने के कारण आज समाज का मार्गदर्शन सही दिशा में नहीं हो रहा है। राजा शासन है वो ठीक से नहीं चला पा रहे, क्योंकि उनको नहीं तो कोई ज्ञान है कि किस प्रकार शासन चलाना है। पहले जो मुख्य राजा होते थे वो किसी भी चुनौती को निपटने के लिए हमेशा आगे रहते थे। आज नेता है वो तो पीछे कहीं एसी कमरे में बैठे रहते हैं और युद्ध करने के लिए किसी और को भेज देते हैं। आज आप देखिए युद्ध होता है तब बेचारे बेजुबान या जिन्होंने कोई दंड नहीं किया है, साधारण प्रजा है, उसके ऊपर रात को सोते हुए बॉम्ब डाल दिया जाता, वो स्वप्न में ही शरीर को त्याग देते हैं। और उस समय क्या होता था, मात्र सैनिक हैं वही युद्ध करेंगे, सामान्य प्रजा के ऊपर किसी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं होगा। जो युद्ध में भाग ले रहे हैं उनके साथ ही युद्ध किया जाएगा। ये था राजतंत्र। और आज लोकतंत्र में नेता लोग, जो राजा है वो तो घर में ऐसी कंडीशन में बैठा रहता है और बाकी सारे के सारी प्रजा है वो मारी जाती है, बेकसूर प्रजा मारी जाती है।
वो अपनी रोटियां, अपनी राजनीति के लिए अनेक प्रकार के निर्णय लेते रहते हैं और सामान्य सैनिक लाखों की मात्रा में मरते रहते हैं, उनको कोई अंतर नहीं पड़ता। और पहले राजा स्वयं आगे आकर उनका नेतृत्व करता था और युद्ध में मारा जब जाता तो राजा मारा जाता था, बाकी सैनिक सब पीछे रहते थे। यह था क्षत्रियों के गुण। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि राजाई शासन में विशेष रूप से जो क्षत्रियों के गुण हैं वो विद्यमान थे और उस समय इस प्रकार शासन करते थे कि समाज में समानता और समस्त प्रकार की लोगों में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति है, प्रेम है, वो सब बना रहता था। परंतु आज की तारीख में लोग अज्ञानता के कारण निजी स्वार्थ के लिए, भले वो नेतागण हो, प्रजा अपने लुटवाना चाहती है, इसके लिए नेता भी उसके स्वार्थ का फ़ायदा उठाते हैं। प्रजा चाहती है कि मुफ्त का मिले, इसके लिए नेतागण है वो भी ऐसे लोभ या लालच देते हैं। हमें स्वयं को जागरूक होना होगा, आगे आकर अपने स्वयं के अधिकार की बात करते हुए उस अधिकार के लिए प्रयास करना होगा। मात्र मांगने से काम नहीं चलेगा, आंदोलन करके, ट्रेन रोक के या अनेक प्रकार का सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचा के प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें अपने परिश्रम द्वारा, अपने जज्बे द्वारा, अपने कार्य कौशलता के द्वारा उसको प्राप्त करने का प्रयास करें, यही वास्तविक स्वभाव होना चाहिए। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 43 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।